नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाट में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है परिवहन। जैसे परिवहन चैप्टर का जो चैप्टर है कल पूरा संपूर्ण व्याख्या खत्म हो चुका है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन चैप्टर का सब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं अभी जितना यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन बताने वाला परिवहन का, ठीक है, जो लघु उत्तरीय होंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। सारे के सारे जो भी पूछना होगा इसी से पूछेगा। इससे बाहर पूछने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास को शुरू करने से पहले आप यदि क्या करना चाहते हैं, ये पीडीएफ खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए 199 पर जो है क्या पे करके जो है क्या सबसे पहले एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, आप जैसे एडमिशन ले लेते हैं तो आपको जो है सीधे आपको जो दिया जाएगा किसमें, आपको 2025 के मैट्रिक के 2025 ग्रुप में, जिससे आपको ये फायदा होगा लाइव क्लासेस का जो है जो भी मतलब कि पीपीटी होगा या जो भी रिकॉर्डेड क्लास का पीपीटी होगा वो आप तक सीधे पहुंचेगा। ठीक है, ये 199 पे ये पूरे साल के लिए है, जब तक आप एग्जाम नहीं देता तब तक के लिए है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवों में पदार्थों के परिवहन, जो जीव होता है जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा दीजिए। जो जीव होते हैं उससे पदार्थों के परिवहन जो होते हैं, परिवहन की परिभाषा देना है। तो परिवहन चैप्टर को आप नहीं पढ़े तो सबसे पहले जाके उस व्याख्या के साथ जो दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के रूप में जो चैप्टर खत्म हुआ है उसको पहले जाके देखिए। बहुत ही मजे आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, आपको देखने पढ़ने में, और इस तरह से आपको बताया गया है कि आप कभी उसको भूल भी नहीं पाएंगे। तो उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, जो हमारे शरीर के क्या उपयोगी जो पदार्थ होते हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं, जब हम क्या जो भी पोषण करते हैं, तो वो जो पोषण होता है क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे क्या छोटी आंत से बड़ी आंत से इस तरह से हम क्या उसका पाचन होते हैं। पाचन के ऊपर क्या ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, ठीक है, उस ग्लूकोज का क्या होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या विखंडन होता है। विखंडन से क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। उसके रूप में जो क्या CO2 बनता है, और उसके साथ साथ जो कुछ मात्रा में H2O भी बनता है। ठीक है, ये तीनों बनता है। अब ये तीनों में से हमारे लिए क्या सिर्फ ऊर्जा ही क्या आवश्यक है। जब ये बन गया सिर्फ हमारे लिए क्या ऊर्जा ही आवश्यक है, और CO2 और जो O2 हमारे लिए अनावश्यक है। ठीक है, CO2 और जो क्या H2O हमारे लिए क्या अनावश्यक है। तो इसी ऊर्जा को उचित स्थान पहुंचाना और इस CO2 और जो जल को इसको भी उचित स्थान तक पहुंचाना, ठीक है, इससे ही हम लोग क्या बोलेंगे परिवहन कहलाएंगे। क्या करेंगे, परिवहन कहलाएंगे। ठीक है, ये देखेंगे। तो उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से, जैसे माइक्रो इसमें क्या कोशिका मतलब मूल स्रोतों से, ठीक है, मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा जो है अनुपयोगी और हानिकारक जो पदार्थ होता है पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उचित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। क्या होता है, पदार्थों का क्या बोलेंगे, परिवहन कहेंगे। जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र में देखिए सबसे पहले जो भी पोषण के रूप में ग्रहण किया तो हमारे क्या आमाशय में है, छोटी आंत में, उसका छोटी आंत में आएगा, उसका बड़ी आंत में आएगा। तो इससे जो हमें क्या जो भी हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा, जो ऊर्जा के जो भी हमें क्या ऊर्जा मिलेगा, यह ऊर्जा और जो क्या CO2 जो मिलेगा और जो क्या H2O मिलेगा। ठीक है, ये हमारे लिए अनावश्यक हो गया, ये हमारे ऊर्जा हो गया। तो इस ऊर्जा को माइक्रोकोने तक पहुंचाना, ठीक है, यानी शरीर के उसके बाद उन कोशिकाओं में यानी कोशिकाओं के सभी यानी हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। फिर बोला है और अनावश्यक पदार्थ को, जो हमारा क्या बना अनावश्यक जो पदार्थ है इसको कोशिकाओं से निकाल कर, कोशिकाओं से यानी क्या निकाल कर जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है, उचित स्थान तक पहुंचाना ही हम परिवहन कहला सकते हैं, या क्या पदार्थों का परिवहन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मूल जो रोम होते हैं, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। जो पौधा होता है, पौधा के जो मान लीजिए पौधा है, इसका जो क्या मूल रोम होगा, जो जड़ होगा, ठीक है, मूल रोम यानी जड़ में जो पानी पहुंचता है, कैसे पहुंचता है हमें बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है मूल रोम की कोशिकाओं में, जो मूल रोम होता है इसकी कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है, जो मूल रोम की जो कोशिका है इसमें जल कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो आइए विस्तृत रूप से हम लोग समझते हैं। कोशिका में कोशिका रस का जो है प्राशन, कोशिका में कोशिका रस जो होता है उसका प्राशन दाब, ठीक है, भूमि के दाब से अधिक हो जाने के बोला क्या, जब क्या कोशिकाओं में कोशिका जो रस होता है, कोशिका रस का जो क्या हुआ दाब, जब कोशिका रस का दाब जो होता है क्या भूमि के जो क्या दाब जो होता है, प्राशन दाब जो होता है भूमि के दाब से अधिक होते हैं। किससे, भूमि के प्राशन दाब से अधिक होने से जल जो है विसर्जन, ठीक है, विसर्जन द्वारा जो है मूल रोम की कोशिकाओं में क्या प्रवेश कर जाता है। कैसे प्रवेश करता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि कोशिका जो रस होते हैं, कोशिका रस का जो दाब होते हैं यानी इसका जो प्राशन दाब होगा भूमि के प्राशन दाब से अधिक होने पर, भूमि के प्राशन दाब से अधिक होने पर क्या होती है, अधिक होने पर जल जो है विसरण यानी जल जो है विसर्जन, ठीक है, द्वारा जो है मूल रोम की कोशिका में क्या होता है प्रवेश कर जाता है। जल जो क्या होता है, जल जो होता है क्या मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। नंबर अगला क्वेश्चन 3 नंबर जाएंगे। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधे के लिए क्यों आवश्यक है, क्या महत्व है। जो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है
यह जो क्रिया होते हैं वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होते हैं पौधे के लिए क्या महत्व है या क्यों महत्व है, क्यों जरूरी है। तो देखिए पौधे के मूल से चोटी तक जो पौधा होता है उसके मूल से चोटी तक यानी जड़ से लेकर पत्ती तक, ठीक है, तक जो होता है लगातार जल की धारा जो है वाष्पोत्सर्जन होती है इन्हीं की क्रिया द्वारा प्रभावित होती है। कहां से कहां तक, पौधे में मूल से लेकर चोटी तक, कहां से लेकर मूल से लेकर चोटी तक जो है लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। ठीक है, ये खनिज हुआ जो है क्या होता है अवशोषण, ठीक है, ये जो खनिज हुआ अवशोषण एवं ये परिवहन में भी बड़ा सहायता करता है। ये खनिजों में सहायता करता है या भोजन का अवशोषण करने में भी सहायता करता है, उसके साथ साथ जो है क्या भोजन का परिवहन करने में भी सहायता करता है, ठीक है, सहायता करता है। इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा पौधे में बोला क्या तापक्रम संतुलन जो होता है, पौधे का जो तापमान होता है संतुलन होता है उसे भी बनाए रखने में मदद करता है। जो वाष्पोत्सर्जन हो गया, क्या हो गया, तो सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन होता है क्या करता है ये, ठीक है, ये खनिज लवण को, ठीक है, वह जो अवशोषण होता है या परिवहन होता है तीनों को, ठीक है, तीनों में करने में क्या सहायता करता है। उसके साथ साथ जो है ये पौधे का तापमान यानी तापक्रम को संतुलन बनाए रखने में क्या बिल्कुल आपको मदद करता है, यानी क्या पौधे में मदद करता है। अगला पढ़ेंगे लाल रक्त जो कणिका होते हैं, लाल रक्त यानी कोशिका जो होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे, लाल रक्त जो कोशिका है ऑक्सीजन वाहक है कैसे, हमें बताना है। तो देखिए लाल रक्त जो कोशिका होती है, कोशिका में लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, जवाब दीजिएगा, लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन वर्णक जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं पाया जाता है, यानी लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं वह पाया जाता है। ठीक है, इसी के कारण जो होते हैं क्या रक्त जो है का जो रंग होता है लाल होता है, इसी के कारण जो रक्त जो होता है उसका रंग भी क्या होती है लाल होती है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के एक अणु जो है क्षमता, ठीक है, ऑक्सीजन के चार, ठीक है, बोला क्या 4 अणुओं से संयोजन क्या यहाँ बोला है कि हीमोग्लोबिन होती है उसके एक अणु, हीमोग्लोबिन के एक अणु की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन करने की क्या होती है क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन का एक तो ऑक्सीजन का कितना हुआ 4, ठीक है, इसी गुण के कारण जो है इसे हम लोग क्या ऑक्सीजन वाहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन वाहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वाहक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धमनी और शिरा में क्या अंतर है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। धमनी और शिरा में अंतर बताने के लिए सबसे पहले धमनी जो है शुद्ध रक्त का बहाव होता है, जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त जो है उसका बहाव होती है, ठीक है, शुद्ध रक्त का बहाव होती है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त का बहाव होता है, जबकि शिरा में क्या होता है अशुद्ध जो रक्त होता है उसका बहाव होता है। ठीक है, दूसरा हो गया धमनी में रक्त को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। धमनी जो होता है रक्त को हृदय से, हमारे जो हृदय होते हैं वहां से विभिन्न भागों में ले जाता है, जबकि जो क्या होता है शिरा जो होते हैं रक्त को जो है क्या विभिन्न भागों से हृदय क्यों ले जाता है, जबकि क्या बोला है शिरा में रक्त को जो है क्या शिरा में रक्त को विभिन्न भागों से हृदय में ले आता है। तीसरा हो गया धमनी की दीवारें मोटी होती है एवं लचली होती है। जो धमनी होती है उसकी दीवारें क्या होती है मोटी और लचली होती है। जो धमनी होती है उसकी जो दीवारें होती है मोटी और क्या होती है लचली होती है, जबकि जो शिरा जो होता है उसकी दीवार उसकी जो क्या दीवार होती है, जबकि शिरा की जो दीवार होती है, ठीक है, धमनी की जो अपेक्षा होती है पतली होती है। किसके होते हैं, जो शिरा की, जबकि क्या होती है शिरा जो होती है उसकी दीवार जो होती है धमनी की अपेक्षा थोड़ा पतली होती है। अगला पॉइंट में धमनी, ठीक है, बोला कपाटहीन है, धमनी क्या कपाटहीन है, जबकि शिराओं में हृदय की ओर जो खुलने थे वाला जो कपाट लगे होते हैं। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है और शिरा में कपाट पाया जाता है। अगला 5वां पॉइंट में, ठीक है, बोला फुसफुस जो है अशुद्ध रक्त, ठीक है, फुसफुस जो क्या होता है अशुद्ध रक्त बहती है, अशुद्ध रक्त बहती है जो क्या शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले आती है, जबकि जो है फुसफुस जो है शिराओं में शुद्ध जो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजनित रक्त के संचार होता है, इसे हम लोग रक्त के फेफड़े से हृदय में ले आती है। ठीक है, यहाँ पर जो 5 पॉइंट है आप यदि यहाँ 3 पॉइंट भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यदि धमनी और शिरा में 3 पॉइंट भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, 3 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, उसके लिए भी क्या हुआ आप लिख दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त के द्विगुण परिवहन, रक्त जो है उसके द्विगुण परिवहन, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है, जो रक्त है उसके द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है, अर्थ हमें बताना है। तो परिवहन को एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर जो है 2 बार गुजरता है।
या परिवहन का एक चक्र पूरा करने में, परिवहन जो होता है, परिवहन को एक चक्र पूरा करने में रक्त जो होता है, रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त को हृदय से क्या 2 बार गुजरना पड़ता है, ठीक है, 2 बार क्या होता है, गुजरना पड़ता है। इस प्रकार जो होती है रक्त का परिवहन, इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगु परिवहन कहलाता है। इस प्रकार जो रक्त का परिवहन होता है क्या होता है, द्विगु परिवहन कहलाता है। इसमें रक्त का अर्थ यानी हृदय में भरना, इसमें जो रक्त होता है, इसमें क्या रक्त का अर्थ होता है, हृदय में भरना, फिर जो उसका बाहर, ठीक है, निकलना, एक चक्र कहलाता है। ठीक है, हृदय में भरना और हृदय से बाहर निकलना एक तरह का क्या चक्र कहलाता है। इसमें आपका एक क्वेश्चन छूट गया है, और एक जो क्वेश्चन छूट गया होगा आपको यहाँ जाइलम और फ्लोएम का अंतर, ठीक है, मैंने जो है जाइलम और फ्लोएम का अंतर, ठीक है, जो है बता चुके हैं। किसमें जाइलम और जो फ्लोएम है उसका अंतर आपको बता चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में। फिर भी मैं आपको जाइलम और फ्लोएम का यहाँ जो है क्वेश्चन आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, जाइलम में इसे जल एवं यह जो है इसे हम लोग जल समन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम क्या है, जल को खनिज लवण से, क्या जल को खनिज लवण को और जल को जो क्या धरती यानी जमीन से क्या होता है, पत्ते तक हो जाता है, इसका संवहन करता है, इसीलिए हम क्या होता है इसे जल समन उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जल समन उत्तक भी कहते हैं। दूसरा में देखो, इसमें क्या जाइलम में दूसरापन क्या होगा, यह मिट्टी से, यह मिट्टी से, ठीक है, यह मिट्टी से जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज क्या होगा, लवण, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण, खनिज लवणों को, ठीक है, खनिज लवणों को क्या बोला है, पौधे के जड़ से, जो पौधा होता है, पौधे के कहां से, जड़ से, कहां तक, पौधे के जड़ से पत्तियों तक ले जाता है, कहां तक, पत्तियों तक ले जाता है। तीसरा में आपको जानना है इसकी जो क्या होता है, कोशिका होती है क्या, मृत होती है, ठीक है, इसकी कोशिका क्या होती है, इसकी कोशिका क्या होती है, मृत होती है। ठीक है, जाइलम का हो गया। जाइलम का 3 पॉइंट लिखने से आपका काफी है। जाइलम का पहला पॉइंट क्या दे दिए कि इसे हम लोग जल समर उत्तक भी कहते हैं। यह मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को क्या, लवणों को पौधे के जड़ से जो है क्या पत्तियों तक ले जाता है। और तीसरा में क्या, इसकी कोशिका क्या मृत्यु होती है। नंबर 4 में लिख सकते हैं इसमें क्या बहाव की क्षमता, इसमें जो इसमें बहाव ऊपर की ओर होता है, ऊपर की क्या होता है और होता है, इसमें जो बहाव होता है क्या ऊपर की ओर होता है। अब तीसरा में देखेंगे, ठीक है, आपको पढ़ना है फ्लोएम। क्या पढ़ना है आपकी, फ्लोएम के बारे में आपको पढ़ना है फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है फ्लोएम के बारे में, इस उत्तक, यह उत्तक क्या पौधे में, यह उत्तक पौधे में बने भोजन को क्या होता है, प्रत्येक अंगों तक क्या, प्रत्येक अंगों तक ले जाती है। क्या होता है, प्रत्येक अंगों तक ले जाती है। ठीक है, दूसरा लेंगे, इसमें क्या होते हैं बहाव, क्या होती है ऊपर से नीचे होती है। क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसमें जो बहाव होती है ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। तीसरा में जवाब दीजिएगा, इसकी कोशिका क्या होती है, इसकी कोशिकाएं क्या होती है, सजीव होती है। इसकी कोशिका क्या होती है, सजीव या जीवित होती है। इसकी कोशिका क्या सजीव होती है। ठीक है, इसकी कोशिका क्या होती है, सजीव होती है। इसकी कोशिका क्या होती है, सजीव होती है। और जो है अगला में आपको लिखना है, यह खाद्य पदार्थ का संदर्भ भी करता है। यह क्या करता है, यह ऐसा नहीं है, खाद्य पदार्थों का क्या होता है, हस्तांतरण भी करता है। यह खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण क्या करता है।
ठीक है। इस प्रकार जो है परिवहन जो चैप्टर था, परिवहन चैप्टर आपका पूरा का पूरा जो है खत्म हो चुका है। इससे बाहर मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका परिवहन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन कभी इस साल में कभी नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कभी नहीं पूछे जा सकते हैं। तो यह जो है चैप्टर क्या होगा, बिल्कुल समाप्त हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर दूसरा चैप्टर को लेकर, बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। तो इसके लिए क्या, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, क्लास को शुरू से अंत तक करने के लिए मैं आपको तहे दिल से क्या स्वागत करता हूँ, यानी धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कितनी नॉलेज है आप खुद भी मतलब बता सकता है। तो यह जो चैप्टर आपको कैसा लगा, इस चैप्टर में आप कितना जानकारी ले पाए उससे, ठीक है, कितना मतलब आपका जो नॉलेज हुआ, तो यह जो कमेंट के जरिए जरूर बताइए, ठीक है। और यह जो वीडियो होगा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। मैंने कभी नहीं बोला कि वह वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन प्यारे बच्चों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कमजोर से भी कमजोर है, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि सिर्फ मैं बीवीए क्वेश्चन लेके क्या करूँ, अच्छे से अच्छे नंबर लाऊं, तो वीडियो उस बच्चे को शेयर कीजिए, ठीक है, उस बच्चे को शेयर कीजिए। तो आप इससे भी वो बच्चा जो है क्या 90 प्लस जो है क्या जो है साइंस में क्या होता है 90 प्लस ला सकता है, ठीक है, कितना प्लस 90 प्लस ला सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एवं जय भारत। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। अब क्या मजे से क्या तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से अच्छे नंबर की मतलब लाने की कोशिश कीजिए। और अच्छे से अच्छे नंबर यदि मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका 100% अच्छे से अच्छे नंबर लाने की जिम्मेवारी मेरा, और आपका आएगा ही आएगा। पीडीएफ लीजिए, ठीक है, पीडीएफ ले सकते हैं। और अभी का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि एक कोशिका जो जीव, एक कोशिक जो एक ऐसा जीव जो एक कोशिका का बना होता है, ऐसा जीव जो एक कोशिका का बना होता है, इन एक कोशिका सेवालों में जल का परिवहन होता है। जो सेवाल होता है इसका जो प्राचन मतलब क्या होता है, जो संवहन होता है किसके द्वारा होता है, तो प्राशन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सॉरी विसरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन ऑप्शन जो क्या होगा, सी होगा, विसरण क्रिया द्वारा होती है। कौन सा क्रिया द्वारा होती है, विसरण क्रिया द्वारा। ऑप्शन जो सी हो आपका बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा क्रिया द्वारा होती है, विसरण क्रिया द्वारा संपूर्ण होती है। नंबर दूसरा में, पानी में घुलित जो है, पानी में घुलित खनिज लवण, जो पानी में जो घुला हुआ खनिज लवण होता है, खनिज लवण का पौधे में स्थानांतरित होता है। पौधे में जो स्थानांतरित होता है, पौधे के पत्तों में या पौधे के हिस्सों में जो पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, जालम नलिका द्वारा। तो जालम नलिका द्वारा जो क्या बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जालम ही क्या होता है, जालम का जो बहाव होती है क्या नीचे से ऊपर की होती है। एकमात्र जालम में जो पौधे फूलम क्या करता है, बना हुआ भोजन को एक स्थान से दूसरे से भेजता है। तो जालम क्या करता है कि जल और खनिज लवण को जो पौधे के जड़ों से जो है क्या पौधे के अनेक पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यहाँ क्या होगा ऑप्शन 3 में, पौधे में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है। पौधे में जो खाद्य पदार्थ उसका जो हस्तांतरण होता है किसके रूप में होती है, तो सुक्रोज। ऑप्शन जो बी होगा आपका जो है, ऑप्शन जो खो होगा बिल्कुल आपका सत्य, सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है, किस दिशा में होती है, तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का जो दिशा होती है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों दिशा में होती है, ठीक है। ऑप्शन जो क्या होगा आपका जो ऊपर और नीचे दोनों दिशा में, ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल सत्य होगा। नंबर 5, जल तथा घुलनशील लवण का जो है क्या मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस उत्तक द्वारा होती है, किस उत्तक द्वारा ये संपूर्ण होती है। जो ऑप्शन जो क्या हुआ जाइलम, जो ऑप्शन हुआ आपको जाइलम उत्तक द्वारा क्या हुआ पूरा हुआ। जाइलम ही मतलब क्या, जल को और जल में घुला हुआ जो खनिज लवण होता है उसको क्या था एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते हैं। रक्त में किसकी उपस्थिति, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल होती है। रक्त में क्या हीमोग्लोबिन, रक्त में जो होते हैं क्या हीमोग्लोबिन नामक का पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण से क्या रक्त जो है लाल होता है। ऑप्शन जो होगा आपका जो होगा सत्य होगा, ठीक है। शुद्ध या जो ऑक्सीजन जनित रक्त को जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां होती है, रक्त जो वाहिनियां होती है कौन होती है, ऑप्शन जो क्या होगा आपका जो धमनी होगा बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन जो होगा आपका सत्य होगा, ठीक है। हृदय के वैष्णव का बल शीतलन कहलाता है। जो हृदय है उसके वैष्ण जो क्या बोला है, जो हृदय है, हृदय का शीतलन होगा तो क्या होगा, तो शीतलन से जो कमन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल बोलते हैं। और संकुचन से होने वाला को हम क्या बोलते हैं सिस्टोल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका डायस्टोल होगा। पादप में फ्लोएम संभाग होता है, पादप में फ्लोएम संभाग होता है तो भोजन से या CO2 से या जल से या अमीनो अम्ल का। ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका सत्य हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो शारीरिक है भौतिक है। तो ऑप्शन जो ये क्या होगा, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो कोशिका जो झिल्ली होती है क्या परागमी झिल्ली होती है या अपरागमी झिल्ली होती है, या बोला क्या, तो ऑप्शन जो क्या अपरागमी झिल्ली, जो ऑप्शन से होगा सी, जो ऑप्शन होगा आपका जो है बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्राकृतिक में जो हमारा वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जो है उसका जो ऑक्सीजन है उसका जो संतुलन बना रहता है किसकी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ऑप्शन जो आपका जो है ठीक है बहुत सही होगा। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, स्टोमाटा जो है पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा या रंध्र भी कहते हैं, ठीक है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है,
तो गोंद हो गया, लेटिन हो गया, रेजिन हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। तो CO2 उसमें क्या उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये CO2 इसमें नहीं है। ठीक है, नंबर कितना बोला आपको 15 में फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रेट होता है उस तरह का परिवहन होता है, किसमें होता है, तो ग्लूकोज के रूप में या प्रोटोज के रूप में या फिर लैक्टोज के रूप में, तो सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा आपका, सत्य होगा, सुक्रोज के रूप में। चालनी जो पट जो है, चालनी पट कहाँ अवस्थित होती है, तो चालनी जो पट होती है कहाँ अवस्थित होती है, तो मार्ग कोशिका में, जालंग वाहिकाओं में, या मूल रोम में, या चालनी नलिकाओं में। ऑप्शन जो होगा उसका आपको 16 का क्या जवाब, ऑप्शन डी होगा, चालनी नलिका में होगा। कौन सा ऑप्शन में, चालनी नलिका में होगा। ठीक है, नंबर 17 हो गया, उत्तक कोशिका के बीच बोला क्या, उत्तक जो कोशिकाओं के बीच जो है खलिस्तान रहित प्लाज्मा को, ठीक है, बोला क्या, लसिका कहते हैं, प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। तो किसको, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को, किसको, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चालनी नलिका के जीव द्रव के बीच जो चालनी नलिका होता है उसके जीव जो है, जीव द्रव जो है उसके सॉरी चालनी नलिकाओं के जीव द्रव के बीच खलिस्तान के द्वारा संबंध स्थापित होता है। जो संबंध स्थापित होता है इसलिए कौन सा होती है, तो उसमें ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, सी होगा। क्या, छिद्रों द्वारा, किसके द्वारा, छिद्रों के द्वारा होती है। जल में जल का लगातार अवशोषण जो होता है पर निर्भर करता है। तो जल सम्मान किस पर, जल सम्मान या मूलरोम या वाष्पोत्सर्जन, या इनमें से सभी के सभी। ठीक है, ऑप्शन जो 19 क्या होगा आपका, जो ऑप्शन जो क्या होगा, उत्सर्जन जो होगा, वाष्प जो उत्सर्जन होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसके कारण ही पौधे में क्या, इसके कारण ही पौधे के मूल रोम से क्या होता है, जड़ जो है पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, नंबर 20, खलिस्तान और खलिस्तान के फल स्वरूप जो है सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। तो इसमें जो होगा किस किस के फलस्वरूप होते हैं, तो ऑप्शन जो बी होगा आपका, मूल रोम और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, मूल रोम और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होगा। ठीक है, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब, ठीक है, रक्त जो प्रवाह होता है उसका दाब कहलाता है। रक्त प्रवाह का दाब क्या कहलाता है, ऑप्शन देखिए क्या होगा आपका, रक्तचाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रक्तचाप कहलाएगा। ठीक है, धमनियां शुद्ध या खलिस्तान, जो धमनियां होते हैं शुद्ध या खलिस्तान रक्त को हृदय से, क्या हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो शुद्ध रक्त को क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन जनित रक्त को। ठीक है, या क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजनित रक्त को जो है क्या हृदय से, क्या जो रक्त को जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ये रहा जो 22 का 22 जो है परिवहन चैप्टर से, ये छोटा सा चैप्टर था। इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन भी आपको मैंने दे चुका है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे चुके हैं। तो सारे के सारे क्या हुआ, ये जो परिवहन चैप्टर है बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर अब अगले, ठीक है, चैप्टर में, यानी अगले किताब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एवं जय भारत।